हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल रिलायबल एकेडमी के इस क्लास में। ठीक है, चलिए आज हम इस क्लास में देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ये पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों देखते हैं साथ में। यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का शेप यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग यही शेप आपको पढ़ना है। ये जो है हेमिस्फीयर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कौन सा शेप है बताइए? ये सिलेंडर है, डीआर है। ठीक है, ये आपका कौन सा शेप हो गया? कोन। ये आपको कौन सा शेप? ठीक है, ये क्यूब है और ये क्यूबाइड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ फार्मूला जो है, ये सारी शेप का जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला टेबल यहाँ पे चार्ट्स यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए क्यूबाइड के लिए जो है सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, और क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर यानी कि 6a²। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कर्व सरफेस एरिया हम सिलेंडर में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2πr/h। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया याद कर सकते हैं, यहाँ पे बेस पेरीमीटर ये क्या है? 2πr। बेस सर्कल जो है उसका पेरीमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ से 2πr/h आ गया। ये कोन का जो है πrl होता है कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का स्फीयर का क्या हो जाता है सरफेस एरिया? 4πr²। और हेमिस्फीयर में इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका सरफेस एरिया, ये अच्छा होगा इसको कर्व सरफेस एरिया में डाल दीजिए। 2πr²। सरफेस एरिया करने का मतलब है कि ये सरफेस प्लस ये सर्कल का भी सरफेस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये पोर्शन की। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr²। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका वॉल्यूम देख लीजिए। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या आता है? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब कर दीजिए। और सिलेंडर का जो है, ये तो यहाँ पे हम पढ़े हैं कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ उसके चारों साइड का एरिया अंदर जो स्पेस बनेगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है? बेस में जो सर्कुलर पोर्शन है उसका भी एरिया लेते हैं और टॉप पे जो सर्कुलर पोर्शन है उसका भी एरिया लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr/h तो रहेगा ही रहेगा, प्लस πr², एक नीचे वाला सर्कल, πr² ऊपर वाला सर्कल का, ये बेस एरिया दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सेम उसी तरह कोन में जो है कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा है πrl। ये कौन सा कर्व सरफेस एरिया होता है? तो यहाँ पे देखिए ये कोनिकल पोर्शन होता है, ये वाला पूरा क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें जो है हम नीचे का बेस एरिया ऐड कर देंगे, बेस एरिया ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे अब वॉल्यूम देखिए इसका, कोन का जो होता है सिलेंडर का πr²h। यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट किया है तो कर्व सरफेस एरिया मिल गया ना। उसी तरह के यहाँ पे जो है बेस एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया देखिए ये क्या है? πr²। ये सर्कल है जो नीचे बेस में सर्कल शेप है, उसका एरिया क्या होता है? πr² होता है। उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h। अब यहाँ पे देखिए कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान में ना है तो बस ध्यान में इतना रखना है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपको कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए ये πr²h 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो 1/3 क्या हो जाएगा? πr²h, यानी कि πr²h को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा वो आपका कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्फीयर का वॉल्यूम देखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, 4πr², ये सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि वॉल्यूम में हमको क्यूब चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है। इसी फॉर्मूला को अगर हम रिलेट करते हैं, यहाँ पे रिलेट करते हैं तो देखिए 4π एज इट इज है, 4π और r² है, तो यहाँ पे हमको r क्या रखना पड़ेगा? क्यूब रखना पड़ेगा। क्यूब रखेंगे तभी तो यूनिट भी हमको क्या चीज में आएगा? क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे r³ हो गया और जो पावर में आएगा उसको क्या करना है? बेस में डिवाइड कर देना है, यानी कि 4πr³ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हम याद करने का तरीका बताया आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको यहाँ से रिलेट कर देना है कि 4πr³ होगा और क्यूब है तो वो डिवाइड 3 भी आ जाएगा नीचे। ठीक है, सेम उसी तरीके से हेमिस्फीयर की जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो 2πr², ये स्फीयर का आधा हो जाएगा। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4πr², तो हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, 2πr²। अब वॉल्यूम जो है इसका अभी आधा हो जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड कर दीजिएगा तो 2/3πr³, ये क्या हो गया? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला हमने कुछ रिवाइज कर लिया है और इसी के बेस पे जो है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है प्रॉब्लम आपको आगे दिखेगा।
ठीक है, चलिए आगे प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है। ये बेसिकली जो चैप्टर है 9th क्लास में हम इंडिविजुअल पढ़े थे, लेकिन 10th क्लास में क्या किया कि दो या दो से अधिक सॉलिड्स को मिलाकर एक न्यू फिगर तैयार किया और उसका एरिया बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, हेमिस्फीयर। ये कौन सा पोर्शन है, सिलेंडर। ये फिर से आपको क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया। ये सबको ऐड करके जो है एक नया फिगर, न्यू फिगर फॉर्म हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका क्या होगा, ये पोर्शन सिर्फ हमको लेना है, ये पोर्शन, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या, ये पोर्शन वाला, ये जो है ये एरिया हमको लेना है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। तो ये पोर्शन जो दूसरे वाला हेमिस्फीयर है, इसका ये पोर्शन जो है एरिया लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा नया सॉलिड्स का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये पढ़ना है। क्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबाइड्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही जितना चीज यहाँ पे दिया गया है, इसी से रिलेटेड जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्वेश्चन हमको डील करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टॉय बनाया गया, उसमें क्या किया, वुड का जो ऊपर में कोन पोर्शन माउंटेड किया गया है सिलेंडर पे। अब ये कोन का हाइट दे रखा है, टोटल टॉय का हाइट क्या है, रॉकेट का 26 सेंटीमीटर। उसमें से कोनिकल पार्ट का जो हाइट है 6 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन है डायमीटर, और बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ये टोटल 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर पोर्शन ये वाला हो गया, यहाँ पे यहाँ से इतना होगा। ठीक है, तो इसका जो है इनर, ये इनर डायमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन जो है ऑरेंज से पेंट है, यानी कि ये कोनिकल पोर्शन हमारा हो गया, और ये नीचे से ही इतना पेंट होगा। ठीक है, ये सरफेस। उसके बाद बोला है पोर्शन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या है, येलो है। सिलेंड्रिकल पोर्शन अपना येलो है। ये जो हो गया, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है, ये आपका येलो पेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि 2 इंटू, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14 इंटू आर। आर इसमें क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 इंटू हाइट इसका कितना हो जाएगा, 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। ये वाला सिलेंडर का हाइट जो है यहाँ तक का ही आएगा ना, ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो हाइट क्या हो जाएगा, 20 के बराबर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, तो सिलेंडर का पेंट क्या चीज से किया गया है, येलो से। तो येलो पोर्शन का जो है कितना आ जाएगा, पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो ये येलो कलर का जो है एरिया आ गया, येलो कलर एरिया इक्वल टू 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कोनिकल पोर्शन देखते हैं। कोनिकल पोर्शन जो है आपका, ठीक है, ये हाइट जो है 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो है यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा, बीच का हाइट ले लें, ये रेडियस हो जाएगा 5/2, ये हाइट 6। तो ये आपको एल लेंथ निकालना है। तो एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा 36 प्लस 25/4, यानी कि एल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 5 11, 61/4, यानी कि एल स्क्वायर। एल हो गया आपको क्या, √/61/4। ये हो जाएगा √61
बाई 4, ठीक है, ये 4 नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो गया, √61 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चलिए एल आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा था, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर हो जाएगा रेडियस 5/2 इंटू, और ये हो जाएगा एल हो जाएगा क्या, √61 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30.65, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एरिया भी पेंट हो रहा है, ठीक है, ये एरिया भी पेंट होगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे सर्कुलर एक फिगर बना लीजिए, इस एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया एरिया हो जाएगा पाई आर, ये हो गया आपको R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3.14 इंटू R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डबल ब्रैकेट। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 3.14 इंटू, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 3 3 जा 9/4, ठीक है। ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे सॉल्व कीजिए 3.14 इंटू, ये जब 4 एलसीएम लीजिएगा ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 9 16, यानी कि 3.14 इंटू 16/4, ये 4 से 4 कट गया, यानी कि 16 कट गया 4 बार में, तो ये हो जाएगा चाचू का 16, 1 4 तिहाई 12, 12.56 जो है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, येलो ऑरेंज पोर्शन का ना, ORNG ऑरेंज पेंटेड एरिया, एरिया हो जाएगा 30 प्लस 65 प्लस 12.56, ऐड कीजिएगा तो ये आपका 43.21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर का हो गया आंसर, और पीछे ये आपका येलो कलर का एरिया आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, मयंक मेड अ बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऊपर में क्रिएट किया गया है, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का हाइट दे रखा है 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ का क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में आपको कौन सा काउंट हो जाएगा, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपको ऐड कर देना है, यानी कि टोटल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, πr 2πrh, यही ना, 2πrh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7 आर क्या है, आर जो है रेडियस 30 सेंटीमीटर है और हाइट 1.45 मीटर यानी कि 145 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ले लीजिए रेडियस 30 और हाइट 145, रेडियस 30 और हाइट 145। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 27,342.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है ना। अब हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² यही होता है ना। क्या हो जाएगा 2 × 22/7 जो है 30 × 30, ये हो जाएगा कितना आपको आ जाएगा 5657.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया ये आ गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे 100 को जोड़ देंगे, दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27,342.85 प्लस 5657.14। जब इसको जोड़िएगा क्या आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 32,999.99। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा क्या आ जाएगा 24 यानी कि 3.29। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। एक वुडन आर्टिकल है ये, इसमें क्या किया गया है स्कूपिंग मतलब निकाल दिया गया हेमिस्फेरिकल फ्रॉम हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। दोनों एंड से क्या गया है हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया हमको सिलेंडर का भी चाहिए, प्लस नीचे से ये कट आउट है तो ये भी एक सरफेस बन रहा होगा, ऊपर से हेमिस्फीयर का कट लगा हुआ है तो एक ये भी सरफेस बन रहा होगा। तो टोटल सरफेस हमको ये चाहिए सिलेंडर का, प्लस ऊपर का हेमिस्फीयर चाहिए और नीचे का भी हेमिस्फीयर का सरफेस चाहिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है, तो 2 × 22/7 आर क्या है 3.5 और हाइट 10 है, 3.5 × 10। ये आपको 3.5 2 जा 7। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपको आ गया 210। ठीक है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। सॉरी 210 नहीं, ये आपको आ जाएगा 22 × 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2πr² यानी कि 2 × 22/7 आर क्या हो जाएगा 3.5 × 3.5 आर स्क्वायर चाहिए। ये 2 बार में ये 2 2 कैंसल आउट,
ये आपका कितना बच जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम जो है एक हेमिस्फीयर का आया, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ये टॉप का मान लीजिए, तो बॉटम का क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये बॉटम का सेम है, यानी कि 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, 220 77 77, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 220 प्लस 77 प्लस 77 कितना हो जाएगा 714, कैरी 1 714 2 16 117, कैरी 1 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया का जो है हमने कुछ क्वेश्चन देखा है, इसी तरह से क्या होगा एग्जाम में आपको कंबाइंड करके जो है सिर्फ एक नया फिगर देगा और उसमें जो है सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा। सेम उसी तरीका से वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन आएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, डिफरेंट शेप जो है मर्ज करके उसका टोटल वॉल्यूम पूछा जाएगा। चलिए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है जो किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अब इस पे क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन ऊपर से सरमाउंटेड है। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन क्या है 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, हाइट जो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हो गया, ये डिस्टेंस, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है, यानी कि वॉल्यूम टॉय क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। उस अब बोलता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ये पूरा टॉय को क्या करता है, कवर कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। और सिलेंडर और टॉय का वॉल्यूम का क्या है, डिफरेंस पूछा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो सिंपल जो है हम लोग पाई आर स्क्वायर एच जो है फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा किससे, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2। और हाइट क्या हो गया, हाइट आपका जो है, देखिए हाइट आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ है कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का जो है यहाँ से यहाँ भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या हो गया 2 के बराबर, यानी कि 2 + 2, हाइट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका वॉल्यूम जो निकल के आएगा 50.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको निकालना है टॉय का वॉल्यूम। तो टॉय का वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो इजी है, निकल जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो ये 2/3 इंटू पाई जो है 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा, रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 16.76 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ से निकालिए। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमको क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है हमने निकाल रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच हमने निकाल रखा, क्या आया है 50.28। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी कि 1/3 इंटू 50.28 क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.76। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये दोनों को जब जोड़िएगा कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 33.52 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका टॉय का वॉल्यूम आ गया और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है 50.28 है।
तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, डिफरेंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम दैट इज 50.28 माइनस 33.52। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको 16.76 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक हेमिस्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, तो स्फेरिकल ग्लास वेसल आपको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, स्फेरिकल हो गया और ऊपर में नेक हो गया सिलेंडर। ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। ये जो है 8 सेंटीमीटर हो गया और डायमीटर आपका क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज, और हेमिस्फेरिकल का पार्ट का डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड जो है वाटर का वॉल्यूम इसमें मेजर करता है और पूछा है चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरिंग मेजरमेंट। अब पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये जो वॉल्यूम निकल के आया है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दें, टोटल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल नेक, नेक वॉल्यूम प्लस स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल पार्ट वॉल्यूम। ठीक है, ये स्फेरिकल पार्ट वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल नेक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसमें कर देंगे हम स्फेरिकल का वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब देखिए पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर जो है, रेडियस क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट जो हो जाएगा, सॉरी ये 8.2 नहीं है, पाई आर स्क्वायर, तो आर हमको इसका लेना है, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका क्या है डायमीटर था, आर हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू हाइट जो है 8 सेंटीमीटर। ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर जो है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल का वॉल्यूम हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये क्या आ जाएगा 25.12 प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 321.29। ठीक है, जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 2 3 1 4.516224 और 346.41 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। और यहाँ पे वॉल्यूम जो मेजर किया गया है वो क्या किया गया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या निकल के आया 346.41, यानी कि वो करेक्ट है, नॉट करेक्ट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा नॉट करेक्ट। ठीक है, आपका ये सही आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फीयर है, इस पे राइट सर्कुलर कोन क्या है स्टैंड किया गया है। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो है रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर हो गया और राइट सर्कुलर कोन का जो है हाइट हो गया 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है, यही दिया है ना। और हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। अब ये क्या है पूरा वाटर से फुल है।
ये पूरा वाटर से फुल है, ठीक है। such that it touches the bottom, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180। यानी कि ये जो है हाइट टोटल कितना हो गया 180 सेंटीमीटर, और जो है रेडियस सिलेंडर का क्या है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ऊपर में जो फिगर है येलो वाला, उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से ये येलो वाला पोर्शन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाटर लेफ्ट का जो है हमको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में से माइनस करेंगे किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, यही करेंगे ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर जो है 60 हो जाएगा, 60 इंटू 60 इंटू हाइट 180, ठीक है। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 20 36 571.42, ठीक है। ये आपका किस यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेम उसी तरीका से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। यहाँ आर का वैल्यू कुछ दिया नहीं दिया तो 22/7 ठीक जा रहा है, ठीक है। इंटू आर क्या हो जाएगा इसका 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 45/25/71, ठीक है, 0.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। सेम उसी तरीका से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर जो है इसका 60, 60 इंटू 60 इंटू हाइट क्या हो जाएगा कोन का जो हाइट 120 सेंटीमीटर, ये आपका 120 हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपको आ जाएगा 452,571.42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे वाटर जो है लेफ्ट कितना होगा सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया, यहाँ पे देखिए 20 36 571, 20 36 571.42 माइनस करेंगे हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का क्या है 45/25/71, 45/25/71.42 माइनस करेंगे कोण का, कोण का क्या है 45/25/71, कोण का जो है 45/25/71.42 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 11 31 428.58, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको मीटर क्यूब में कीजिएगा तो ये आपको 6 दशमलव पहले जो है डेसिमल बढ़ जाएगा, यानी कि 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट बच गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल डेट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर। ये आपको डायमेंशन है रूम का, यानी कि क्यूबाइड
जो लॉन्गेस्ट पोल होगा वो कहाँ पे होगा, डायगोनल के क्रॉस होगा। यानी कि इस कॉर्नर से अगर स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे जाके है, इस कॉर्नर पे आके, ये हो ना अपोजिट फेस वाले कॉर्नर पे, यानी कि ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो ये लॉन्गेस्ट जो है डायगोनल के बराबर होता है, ये क्या हो गया आपका डायगोनल। ये डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रूट ओवर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस एच जो हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए रूट ओवर 100 प्लस 100 प्लस 25 दैट इज रूट 225, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, 15 का। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल क्या हो गया, 15 मीटर निकल के आ गया। जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायगोनल के बराबर, और डायगोनल अपना कितना है 15 मीटर का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन द फिगर। देखिए ये जूस जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर को इस तरीके से जो है ग्लास उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर ये सर्कुलर पोर्शन है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है वो सिलिंड्रिकल ग्लास का क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट ऑफ, बॉटम में क्या, ऊपर में हेमिस्फेरिकल से ऊपर में रेस्ट किया गया है पोर्शन को। ठीक है, हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी। तो ये क्या करेगा, ग्लास सिलेंडर टाइप का जो ग्लास है उसका कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा, इतना वॉल्यूम वो क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। अब पूछा गया है कैपेसिटी इफ द लेंथ हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। ये हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना। एंड फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास का जो अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट कहने का मतलब क्या है, बाहर से जब ग्लास देखिए देखेंगे हम तो ये पूरा ग्लास हमको इस तरीके से दिखाई देगा। ये ग्लास जो है हमको पूरा ये पोर्शन का दिखेगा, यानी कि सिलेंडर दिखेगा। तो दिख तो रहा है सिलेंडर, यानी कि अपेरेंट कैपेसिटी उतना है नहीं एक्चुअली, लेकिन दिख उतना रहा है। तो ये क्या हो गया, अपेरेंट कैपेसिटी, यानी कि अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, सिलेंडर का है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमको लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 इंटू 5 इंटू एच हाइट 10। ये क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 785.71। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट कैपेसिटी है, एक्चुअल इतना है नहीं, लेकिन दिख कितना रहा है, 785.71 सेंटीमीटर क्यूब। एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पे एक सेकंड दे रखा है यूज 3.14 यूज करना है, यहाँ पे जो है 3.14 यूज कर लीजिए, 3.14। अब इसका आंसर निकालिए क्या आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 785 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक्चुअल कैपेसिटी, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, ये सिलेंडर के कैपेसिटी में से ये एक्चुअल हमको माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये एक्चुअल कैपेसिटी है, तो ये माइनस कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर, कितना हो जाएगा इसका आर, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 261.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी में से ये हेमिस्फेरिकल कैपेसिटी माइनस कर दीजिए, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा 785 माइनस 261.66 सेंटीमीटर क्यूब। जब माइनस कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 523.34 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये स्फीयर है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड 5 इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एक कोन है, ठीक है, इसका क्या है, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाइट अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशन दिया है, क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो है 5 टाइम्स किसके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम रिलेशन यूज करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr² इक्वल टू 5 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है, πRL होता है, ठीक है, πRL। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो ये आपको हो जाएगा, इसका आर जो है, स्फीयर का आर जो है 5 दिया है और कोन का आर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आर से आर कट मत कर दीजिए, दोनों का आर क्या अलग है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू स्फीयर का आर 5 है, यानी कि 5 इंटू 5 बराबर ये 5 इंटू आर हो जाएगा 4 इंटू एल, यहाँ से एल निकल के आएगा, ये 5 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट, यानी कि एल क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एल आपको 5 सेंटीमीटर, एल हमको ये वाला डिस्टेंस है, एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हाइट, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 25 माइनस 16 डेट इज रूट ओवर 9 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 इंटू πr² h, ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है 4 इंटू 4 इंटू एच क्या हो गया 3 आ गया निकल गया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा 4 16 इंटू 22, ये आपको आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 50.28 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है, फैक्ट्री में जो है वाटर कहाँ स्टोर किया जा रहा है, हेमिस्फेरिकल टैंक, ये हेमिस्फेरिकल टैंक कुछ इनर इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर, यहाँ से जो है डायमीटर दे रखा है, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है 7 मीटर हो जाएगा हाफ, द टैंक कंटेन्स 50 किलो लीटर वाटर, टैंक ऑलरेडी कितना 50 किलो लीटर वाटर कंटेन किया हुआ है, तो वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल इन दिस कैपेसिटी, यहाँ पे वाटर हमको फिल करना है, यहाँ पे 5 किलो लीटर जो है पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर फिल करना है, वाटर फिल करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक, ये वाटर फिल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, कितना करेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है ना, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर, इसमें क्या हो जाएगा 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 17 से 17 कैंसल आउट, अब यहाँ पे देखिए जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 718.66 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब देखिए ये 50 किलो लीटर ऑफ जो वॉल्यूम है वो कितना मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा पहले से, ये पहले से कितना करेगा 1000, 1 मीटर में कितना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, यानी कि 1 किलो लीटर, ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से देखते हैं, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है, यानी कि 1 किलो लीटर ऑक्यूपाई 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो 50 किलो लीटर ऑक्यूपाई
50 मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड, PUM PED पम्प्ड क्या हो जाएगा, 718.66 माइनस 50 जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 668.66 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करना है, पम्प्ड करना है, उसमें उतना वाटर जो है जब इसमें हम डालेंगे ये क्या होगा, हेमिस्फीयर क्या होगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आज का आपका लास्ट सवाल। ये आपको डाउनलोड द क्लास नोट्स डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, ये QR स्कैन को जो है स्कैन करना है, QR कोड को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहां से जो है आपको क्लास नोट्स एक्सेस करना है। ठीक है, क्लास कंप्लीट होने के बाद जो है आपको क्लास नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है।